कितना सुंदर अद्भुत क्षण है हमारे गुरुजनों के चरणों में की परंपरा के कितने अच्छे से के चरणों में आइए इसी क्रम में आज की यजमान अनंत कुमार सतोला जी और उनकी कुल शिल्पालय श्रीमती अंजू सतोला जी पूर्ण भगवान का पूजन करेंगे। यजमान तो हम सभी हैं, लेकिन आज के मुख्य यजमान के रूप में श्री अनंत कुमार सतोला जी और श्रीमती अंजू सतोला जी।
आशीर्वाद। चित्त में बसा लीजिए जीवन में और आप बंद कर लीजिए। अगर पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं मेरे गुरुदेव भगवान की कोई किसी कमी में सामर्थ्य नहीं है मेरे गुरुदेव भगवान की इस छवि को वर्णित कर सके, व्याख्यायित कर सके, बता सके और आशीष भाव समर्पित हो सके। देखिएगा आप कैसे लोगों का एक साथ आगे बारी बारी पूरे के बाद अनुपम और इसमें एससीडीडी को मैं विशेष आह्वान दूंगा कि उसकी जो समर्पण की भावना है उसका ये शुभ परिणाम है कि आज पूरी टीम पूरे की यहाँ उपस्थित है। आप लोग हमारा भूल जाइए और भूल जाइए कि आप कहाँ बैठे कोई आज तक गुरुदेव भगवान की जय। कोई ऐसा आपको ना हो ये गुनगुनाए ना सबको बनाए बात ठीक है। गुरुवर के गुण गाते रहो गुरुवर के गुण गाते रहो चरणों में लो लगाते रहो चरणों में लो को लगाते रहो रात तो के बाद अपने चरण स्मरण करें कि खाना इसके बाद में ये करूंगा हमारे जी वो गुरुदेव भगवान के लिए दो चम्मच चांदी के बनवा के आए। जीवन में और आप बंद कर लीजिए। अगर पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं मेरे गुरुदेव भगवान कोई किसी कमी में सामर्थ्य नहीं है मेरे गुरुदेव भगवान की इस छवि को वर्णित कर सके, व्याख्यायित कर सके, बता सके और आशीष भाव समर्पित हो सके। आप ही हो पहचान
सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्यामृतं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। साक्षात आनंद स्वरूप आज जिनकी स्मृति में हम सब ये पावन पर्व का को मना रहे हैं, ऐसे महर्षि वेदव्यास जी के चरणों को शरण नमन। उन्हीं की साक्षात स्वरूप और कह सकते हैं हम सब के लिए तो व्यास स्वरूप हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ही हैं। ऐसे अन्य श्री भगवान मन पर विराजमान परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी श्री नित्यानंद जी महाराज, सुप्रसिद्ध भगवत स्वरूप संतवृंद, समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूप की मातृश्री, आज का ये पावन जो पर्व है व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, रिलीजन को यही है कि जो शिष्य है वो अपने गुरु के चरणों में नमन हो और साथ ही कुछ संकल्प भी ले। मन में कुछ बातें ऐसी आती हैं, जैसे अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि यहाँ पर साधक कितने हैं, कोई नहीं, हाथ खड़ा करें। अच्छा, श्रोता कितने हैं? कुछ श्रोता है तो बाकी कान बंद करके बैठे हैं। फिर साधक, हाथ खड़ा करें जो साधक हो। फिर इसी में अगर बात पूछे शिष्य कितने हैं, लगता है काफी मेरे मन की बात आप लोग कुछ ना कुछ पकड़ रहे हैं और पकड़े हुए क्यों ना गुरुदेव के समय सुनते आ रहे। गुरुदेव ने कई बार अपने प्रवचनों में इन सब बातों को वर्णित किया है कि कुछ सत्संग में आते जो श्रोता होते हैं, कुछ साधक होते हैं, कुछ शिष्य होते हैं। लेकिन आज का जो दिवस है वो वास्तव में कह सकते हैं कि अगर क्रमशः हम अगर श्रोता है तो साधक बने, साधक हो तो शिष्य बने और थोड़ा और भगवान की ऐसी कृपा हम सब पर हो जाए कि हम सर्व सद्गुरुदेव भगवान के भक्त बने। क्योंकि श्रुति भगवती भी इसी बात पर ही निर्देश देती है। शिष्य के लिए नहीं कहा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, या साधक के लिए नहीं, इसीलिए कहा यस्य देवे पराभक्ति, यस्य देवे पराभक्ति तथा देवै तथा गुरौ तस्यैते कथितायथा प्रकाशन्ते महात्मनः, प्रकाशन्ते महात्मनः। कि जैसी भक्ति, जैसा समर्पण हमारा अपने इष्ट के प्रति रहता है, वैसा भाव जिस क्षण हमारे अपने गुरुदेव के प्रति गुरु चरणों में हमारी वैसी भक्ति हो जाए, तब स्वतः ही ये जो शास्त्र है, शास्त्र के जो उपदेश है, स्वतः ही हमारे जीवन में प्रकाशित होने लगेंगे। और इसी बात को हमारी जो परंपरा है, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, उन्होंने बड़े सरल शब्दों में ही, अभी हम लोग हरिद्वार में ग्रंथ का श्रवण कर रहे थे भज गोविंदम, जिसमें भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने लगभग 13 श्लोक कहे, उसके बाद उनके जो पश्चिम थे 14 श्लोक उन्होंने कहे, और फिर जब पूरे प्रसंग का जब एक प्रकार से उपसंहार करने का समय आया तो स्वयं आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने उसका उपसंहार करते हुए अंतिम जहाँ पर विश्राम लिया, तो वहां पर भी इसी श्रुति की बात को ही उन्होंने उद्धृत किया कि हम सब के सब जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन का परम कल्याण करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे सीधा सरल उपाय है गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरु चरणों के निर्भर भक्ति, बिल्कुल उन पर हम निर्भर हो जाएं। और देखिए स्वतः ही, और गुरुदेव ने बहुत सा दृष्टांत भी दिया था कि किसी को मान लो नदी पार करनी हो तो थोड़ा जेब में कुछ
रुपया वुपया होना चाहिए, कोई नाव पे बैठेंगे, स्टीमर पर बैठेंगे तो उसको कुछ देना पड़ेगा। और वही मान लो कोई ऐसा कोई जीव हो, ऐसी कोई कीट हो, कोई ऐसा पतंगा हो, कोई मक्खी मच्छर हो, कीड़ा हो, वो किसी यात्री के अगर शरीर पर बैठ जाए तो अपने आप ही स्वतः वो पार हो जाता है। यही महिमा है गुरु चरणों की। और उसको तो स्वयं भगवान आदि शंकराचार्य तो जगह जगह पर ये जगह तो कह दिया कि इससे बड़ी तो कोई नौका है ही नहीं। विश्वेश पादाम बुझ दीर्घ नौका। एक बार इस नौका पर केवल बैठना मात्र है, और बैठने के बाद बाकी तो सदगुरुदेव भगवान हमसे काम करवा ही लेते हैं। तो कम से कम एक मन के भीतर एक भाव ये आए कि हम जीवन पर्यंत सोता ही ना बने रहे, साधना में भी कहीं ना कहीं जैसा अपने मन के भीतर भाव भी आता है, साधना के मार्ग में जो कर्म फल जो साधना है, जो धर्म योग उपासना इत्यादि, इसमें भी हमारी बुद्धि की दक्षता बनी रहती है। कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि की दक्षता का जो मान है, अभिमान है, वो कहीं ना कहीं आगे आता है। जैसे हम कथा सुनते हैं दक्ष प्रजापति की, और वहां तो स्पष्ट जब स्वयं भगवान सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि दक्ष तुमने कहीं ना कहीं कर्म के बल पर उसको पाना चाहा था, जो संभव है नहीं। तो साधना के मार्ग में भी कहीं ना कहीं बुद्धि की दक्षता बनी रहती, दक्षता का मान बना रहता है। ऐसा भीतर भाव हो कि गुरुदेव के चरणों में हम बिल्कुल निर्भर हो जाए। और कई बार निर्भरता का जब अगर लक्षण देखना हो तो हमारे गुरु जी कितना निर्भर रहते। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीता नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य शिष्यं पद्मपादं हस्तामल श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्य तं तोटकम् अस्मि गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूज्य गुरुदेव की कृपा और हमारी इस पूरी गुरु परंपरा, उसका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। परम श्रद्धेय महाराज श्री सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, गुरु पूर्णिमा का दिन प्रवचन और सत्संग का नहीं है। गुरु पूर्णिमा का दिन तो अपने गुरुदेव के पूजन का होता है। सब दिन जो हमने गुरुदेव से प्राप्त किया
उनका आशीर्वाद, उनका ज्ञान, उनकी कृपा तो एक दिन अपने उन गुरुदेव के प्रति हमारी कृतज्ञता का ज्ञापन हो, हमारा हृदय उनके प्रति कृतज्ञ हो, इसका दिन होता है। अब उस कृतज्ञता का ज्ञापन कैसे हो, तो उसके लिए सब उपाय है। माला पहनाया, टीका किया, चंदन लगाया। तो आज का दिन तो केवल पूजन का दिन होता है, आराधना का दिन है। जीव है, जीव के जीवन में दुख है, क्योंकि अज्ञान है। अगर अज्ञान ना होता तो दुख ना होता, और दुख है इसका मतलब भी अज्ञान ही है। और अगर दुख ना होता, अविद्या ना होती तो जन्म ही नहीं होता। हम जो लोग इस जगत में पैदा हुए, मूल में अविद्या थी, अज्ञान था, कुछ संस्कार थे, कुछ कामनाएं थी, कुछ अधूरी रह गई थी, कुछ पूरी नहीं थी, जिसके कारण एक शरीर धारण करना पड़ा। और जब एक शरीर धारण करना पड़ा, तब भी बचपन से लेकर के आज तक जीवन में निरंतर थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, थोड़ा दुख, थोड़ा सुख।